Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is microsporophylls or stamens in angiosperms. माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोस्पोर्स। और ये बेसिकली होते क्या हैं? ये रिप्रोडक्टिव फ्लोरल लीव्स होते हैं और यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो कितने 3 पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल के। स्टाक है, फिलामेंट है और एंथर है। अभी हम इनकी डायग्राम भी देखेंगे। एंथर बाई लोब्ड होता है, यानी उसमें ना 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। और एंथर होता कहाँ पे है? टिप ऑफ फिलामेंट पे। पहले स्टाक है, ठीक है, फिर फिलामेंट है और फिर हमारे पास एंथर है जो कि बाई लोब है। और एंथर लोब्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं आपस में विद द टिश्यू। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एंड्रोशियम है, ठीक है, यानी हम मेगास्पोरोफिल जो है ना, सॉरी माइक्रोस्पोरोफिल जो है ना हमारे पास, उन्हें हम एंड्रोशियम भी कहते हैं या स्टेमन्स भी कहते हैं। अब ये देखिए, ये फिलामेंट है, ठीक है। फिलामेंट पे क्या अटैच है? ये बाई लोब स्ट्रक्चर है एंथर का, ठीक है। और ये लोब आपस में किससे अटैच है? कनेक्टिव से। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जो एंथर लोब होता है ना, उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है, हर एंथर लोब में। ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। अभी हमने देखा बाई लोब्ड है, ठीक है। अब जो हर एंथर लोब है ना, उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और उन माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनता है? माइक्रोस्पोर्स। अभी हम देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। अब हम पहले बात करें कि एंथर लोब की। एंथर लोब में क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है ना, उसके गिर्द ना मैनी लेयर्ड वॉल होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। अब जो स्पोरोजिनस सेल्स है ना, वो क्या बनाते हैं? बेसिकली वो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। देखें, एंथर लोब है, ज़रा ये ध्यान से सुनने वाली बात है। एंथर लोब्स हैं, उनमें क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, अब जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना स्पोरेंजियम वॉल की, यानी ये देखिए ना, ये स्पोरेंजियम वॉल है ना, मल्टी लेयर। अब इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, ठीक है, दिस वन, तो ये जो होती है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और इसे हम क्या कहते हैं? टपेटम, ठीक हो क्या। और जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं ना, ये जो अंदर वाले स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये डिवाइड होकर क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर्स, मदर सेल्स बनाते हैं। उनमें मियोसिस होती है और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? 4 माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स फर्दर जर्मिनेट होके गमीटोफाइट बना देते हैं। तो ज़रा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास पहले क्या है? एंथर लोब्स हैं। स्टेमन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, स्टाक होती है, फिलामेंट होता है और उसकी फिलामेंट की टिप पे क्या होता है? एंथर लोब्स होते हैं जो आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं। अब एंथर लोब्स में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के गिर्द कौन सी वाल होती है? स्पोरेंजियम वाल, और वो मैनी लेयर्ड होती है और उसके सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? टपेटम कहते हैं। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस करते हैं? 4 माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स क्या बनाते हैं? गमीटोफाइट बनाते हैं। अभी हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं ज़रा। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम का। जो इनर मोस्ट वॉल है वो देखें टपेटम है, ये अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है। इन्होंने क्या बनाना है? इन्होंने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाने हैं जो फर्दर क्या करते हैं? वो फर्दर मियोसिस के थ्रू डिवाइड होकर क्या बना लेते हैं? माइक्रोस्पोर्स बना लेते हैं। और उन माइक्रोस्पोर से क्या बन जाता है? मेल गमीटोफाइट। व्हाट आर माइक्रोस्पोर्स? ये तो हमने पढ़ा ना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस होते हैं? माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर्स। अब जो माइक्रोस्पोर है ना, ये यूनिसेलुलर है, यानी सिर्फ एक सेल है इसमें, यूनिन्यूक्लिएट है। उस सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस है और 2 लेयर्ड वॉल है, ठीक है। ये हमारे पास माइक्रोस्पोर बन गया। माइक्रोस्पोर क्या है? यूनिसेलुलर, यानी सिंगल सेल है और उसमें क्या है? यूनी न्यूक्लियस है, यानी सिर्फ एक न्यूक्लियस है और 2 उसकी वॉल्स हैं, ठीक है। जो आउटर वॉल होती है ना, वो थिक होती है और क्यूटिकुलराइज्ड होती है, ठीक है, यानी क्यूटिकल की बनी होती है, टफ होती है। उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। अब जो आउटर वॉल है ना, उसमें पोर्स बने होते हैं, ठीक है। और उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? जर्म पोर्स कहते हैं। जहाँ से और समटाइम क्या होता है? एक्साइन पे ना आउट ग्रोथ भी प्रेजेंट हो जाती हैं।
उसके बाद इनर की बात करें तो वो थिन होती है और उसे हम इंटाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था बेसिकली माइक्रोस्पोर का। कितनी चीज़ों पे होता है माइक्रोस्पोर? सिंगल सेल पे, सिंगल न्यूक्लियस पे, 2 लेयर वॉल पे। आउटर वॉल एक्साइन होती है जिसपे पोर्स भी होते हैं और आउटग्रोथ वगैरह स्पाइंस वगैरह भी हो सकते हैं। इनर लेयर जो होती है वो इंटाइन होती है और वो थिन होती है।